अच्छा आंटी, आपसे एक बात कहूँ, माँ होते हुए आप अपनी बेटी से कब तक नाराज रहेंगी? मैं नाराज नहीं हूँ उससे। अगर नाराज नहीं है तो फिर उससे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती हैं? बस बहुत हो गया आंटी, अब मैं आप दोनों को इस तरह अलग नहीं देख सकती। मैं आप दोनों की सुलह करवा के रहूंगी। बल्कि आप एक काम करें, आप अपने रूम में जाएं, मैं नेहा को आपके पास लेकर आती हूँ ना, और आप अपनी नाराजगी इस दफा पूरी तरह दूर कर दीजिएगा। इसको मैं देख लूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? क्या रखा है इसके अंदर? कुछ नहीं खाला। कुछ नहीं। ये क्या है? खाला अम्मी, तुम कब से इन चक्रों में पड़ गई हो? जाओ यहां से। खाला अम्मी वो बस। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ यहां से। नेहा, सुनो। अरे बेटा ये क्या हो गया? बेटा कैसे गिर गई तू? पता नहीं, शायद किसी ने रख दिया है। धक्का। भाभी, बैठो तुम। बहुत जोर से लग गई है। भाभी क्या हुआ है भाभी? तुम ड्राइवर से फौरन गाड़ी निकाले। खाला अम्मी मदद कर। नहीं तुम परे रहो। उठो बेटा। खाला अम्मी मैंने कुछ भी। चुप रहो। तुमसे अगर खून का रिश्ता नहीं होता तो खुदा की कसम अभी के अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल देता हूँ। भाईजान, गुस्से में कहे गए अल्फाज अक्सर शर्मिंदा कर देते हैं। चुप करो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, नेहा से बात कर रहा हूं। वकार नेहा का कसूर नहीं है, मेरा ही पाँव स्लिप हो। प्लीज अब बस कर दो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे सही और गलत की पहचान ना हो। जो हरकत तुमने करी है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और खबरदार जो आइंदा से तुम मुझे इसके पास भी नजर आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेटा अपने कमरे में चलो। आओ बेटा। अच्छा संभाल। भाईजान, नवीन ग्रुप की तरफ से न्यू ऑर्डर है, उसकी रिपोर्ट मैंने बनाई, एक दफा देख लें। भाईजान, मैं सोच रहा था कि अब हालात बेहतर हो ही गए तो भैया को भी ऑफिस बुला ही लेते। यहां से जाने का फैसला उसका अपना था, मैंने उसको कभी फोर्स नहीं किया। कभी उससे ये नहीं कहा कि तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते।
ये फैसला उन्होंने हालात के पेश नजर किया था। ये अच्छा है, अपनी गलतियों का मलबा हालात के ऊपर डाल दो। भाईजान, क्या आप खुश नहीं है भैया के आने से? ऐसा कब कहा मैंने? कुछ बातें कहना जरूरी नहीं होती। आपका लबो लहजा और अंदाज खुद ही कह देता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नेहा से इशू है। मैं जानता हूं घर में सुकून नहीं रहने देगी। घर का सुकून नीनू की वजह से नहीं, भाभी की वजह से खराब होता है। मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूं, आफरीन के मुतालिक कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, अगर आप भाभी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनना चाहते तो नीनू के बारे में भी हार्श मत हो। लगता है नीनू ने तुम्हारे ऊपर भी तावीज करना शुरू कर दिए, तभी उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आफरीन भाभी इस कदर आपका दिल बदगुमान कर सकती हैं कि आपको सही और गलत की पहचान ही ना रहे। एक बात बताऊं, यही राय मेरी तुम्हारे बारे में भी है। ठीक है, फिर आज के बाद से बेहतर यही है कि हम इस बारे में कोई बात ही ना करें। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस खाला में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने कुछ खाया है? मैं खाना लगवाती हूँ आपके। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, ये बैठी रहो मेरे पास। नीनू, मैं तो आज खुद से भी नजर मिलाने के लायक नहीं रही बेटा। माँ बनकर औलाद की तरह पाला मैंने, तो वही तरबियत की और तुम पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मैं खुद अपनी तरबियत पे उंगली उठा रही हूँ बेटा। नहीं खाला में, आप ये सब बातें छोड़ें। मैंने रानिया को भी यही कहा था, उसने मुझे बताया कि आप जा रही हैं, तो मैंने उसे भी यही कहा कि पिछली बातें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप छोड़ दीजिए। फायदा नुकसान तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन ये जानती हूँ कि तुम पर उंगली उठा के मैंने बड़ा घाटे का सौदा किया है। मेरी आंखों पे तो जैसे पट्टी बन गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। आफरीन जिस राह पे मुझे ले जाती रही, मैं जाती रही, और उस राह पे चलते चलते मैं तुम सबसे इतनी दूर हो गई, अपनी औलाद से मेरी जान। मुझे माफ कर दो बेटा। खाला में, माफ कर दो। आप मुझे गुनहगार बनाएंगी क्या? भूल जाइए सब, कोई फायदा नहीं है, भूल जाइए बस। नहीं मेरे बच्चे, गलतियां भूलने के लिए नहीं होती, सबक सीखने के लिए होती है। और मैं अपनी इस कोताही को सारी जिंदगी मरते दम तक नहीं भूलूंगी मेरी जान। आपके पास हूं ना, बस आप रोना बंद कर दें। और भाभी का क्या रिएक्शन? नीनू से माफ़ी मांगी है
और वकार? वकार को नहीं बताई उसकी बीवी की असलियत? पता नहीं, शायद ना बताएं कि वो कभी नहीं चाहती कि आफरीन का घर बर्बाद हो। और आफरीन सबके घर बर्बाद करे, उसका क्या? उसने तो अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा, फिर नेहा और उसके बाद तुम। कौन बचा है उसके शर से? ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर घर में रहेगी ना तो फिर से फसाद फैलाएगी। इतना आसान नहीं है उसे बाहर निकालना, और ऊपर से वकार भी उससे प्यार करते हैं। भाभी जब आफरीन की असलियत उसे बताएंगी ना तो वकार का प्यार रफू चक्कर हो जाएगा। आपको क्या लगता है माँ, आफरीन खामोशी से चुपचाप बैठकर ये सब कुछ होने का इंतजार कर रही होगी? कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। ये सब कुछ जो हुआ है ना, इससे बचने के तरीके ढूंढ रही होगी वो। इतनी आसानी से तो वो हार नहीं मानेगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं मॉम, मूड नहीं है। अच्छा चलो आओ खाते हैं कुछ। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आफरीन? आफरीन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? पता नहीं वकार क्या हुआ है, क्यों आंटी मुझसे नाराज है, समझ नहीं आ रहा है। आज सारा दिन उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की है। मैंने बात करने की उनसे कोशिश भी की, लेकिन बस उन्होंने हूँ हाँ में जवाब देकर बात टाल दी मेरी। आफरीन अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई गलती? नहीं वकार, आज सारा दिन बैठकर मैंने यही सोचा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से शायद उनको बुरा लग गया हो, उनकी दिल आज़ारी हो गई हो। लेकिन मुझे तो कोई बात समझ नहीं आई। फिर मैंने ये भी सोचा कि वो बड़ी हैं, अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो भी गई है तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, उससे क्या हो जाएगा। मैं किचन में जाके उनके लिए खुद चाय बनाई थी, उनके कमरे में गई, लेकिन वहाँ तो क्या? तो वहाँ नेहा और रानिया और महानूर बैठी हुई थी, और वकार वो लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। मेरे कमरे में दाखिल होते ही सब खामोश हो गए। मुझे बहुत अजीब सा लगा वकार। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगी तुम? देखो बात बिल्कुल साफ जाहिर है, नेहा ने आते ही साजिशें शुरू कर दी, और मैं आओ। क्या हुआ? वकार साहब आपको बेगम साहब बुला रही। उनसे कहो मैं आता हूँ। ठीक है साहब जी। जरूर कोई मेरे बारे में बात करने के लिए बुला रही होंगी। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ उनसे।
अबरार, वो वकार भाई को आंटी ने कमरे में बुलाया है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आंटी को तावीज़ वाली बात पता चल गई है। कैसे? वो रानिया ने आंटी को माँ जबीन के घर भेजा था और वहाँ पे आफरीन भी थी। चलो शुक्र है, अम्मी के दिल से नीनू के लिए बदगुमानी तो खत्म होगी अब। अबरार, आफरीन मेरी बहन है, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो मैं कैसे सुकून से रह सकूंगी? बैठ। मानो इंसान जो बोता है वही काटता है। भाभी ने भी जो नफरत के कांटे बिछाए हैं हमारे लिए, अब उन्हें वो चुभेंगे। मैं दिल से चाहती थी कि वो सुधर जाए। तुम्हें बुरा लगेगा जो मैं कहने वाला हूं, लेकिन हकीकत यही है, भाभी सुधरने वालों में से नहीं है। क्योंकि राह रास्त पर सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसे अपने भटकने की खबर हो। लेकिन मसला यही है कि वो लाशऊरी तौर पर इस सबसे बेखबर रहना चाहती है। यही तो डर है मुझे अबरार। ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है और मैं आफरीन के बुरे अंजाम से बहुत डर रही हूँ। तुम और मैं उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आंटी ने तो अब तक वकार भाई को सब कुछ बता दिया होगा। तुम मत परेशान हो, जो होगा अच्छे के लिए। कुछ बोलोगे नहीं तुम? ऐसे खामोश बैठे रहोगे? आपको नीनू की बातों में नहीं आना चाहिए अम्मी। क्या कह रहे हो तुम वकार? हैं? मैंने खुद उसको देखा है माजवीन के घर पर रिफत से ताबीज लेते हुए। ये मुझे जान से मारना चाहती है। नहीं आंटी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि आपकी जान चली जाए? मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना है, और भला कोई अपनी माँ की भी जान लेता है क्या? वकार, आप जो चाहे मैं वो कसम उठाने को तैयार हूँ, पर प्लीज मेरी बात का यकीन करें आप लोग। गलती से भी इसकी बात पर यकीन न करना, मैं तो खुद पछता रही हूँ। तुम्हें भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए अब। अम्मी क्या हो गया आपको? एक ही दिन में आफरीन आपको इतनी ज्यादा बुरी लगने लगी है? नेहा के आने से पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। यहाँ नेहा की बात नहीं हो रही है, आफरीन की बात हो रही है। इसका रोना धोना, इसके आंसू सब धोखा है, फरेब है। क्यों नहीं समझते हो तुम? आंटी प्लीज, खुदारा आप मेरे आंसुओं को झूठा मत समझे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। दूर रहो आफरीन, मेरे पास मत आओ तुम, जाओ। अच्छा, आपको नहीं आ रहा ना मेरी बात पे यकीन? मैं अभी रिफत खाला को फोन करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रिफत खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? इतने दिन हो गए तुम्हें, तुमने चक्कर नहीं लगाया। मैं तो समझ रही थी कि तुम महाजबीन से मिलने आओगी। वो आज ही गई है तुम्हारा इंतजार करते करते। जी जी खाला, मैं आना चाहती थी, बस कामों में मसरूफ थी इसलिए नहीं आ सकी। चलो ठीक है, जब फुर्सत मिले तब जरूर चक्कर लगाना, तुम्हारा अपना घर है। जी जी खाला। जीती रहो बेटा, खुदा हाफिज। झूठ बोल रही है औरत, सरासर झूठ। आपको हो क्या गया है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि आफरीन उनको कॉल करने वाली है। घर ना आने की बात उन्होंने खुद की थी। प्लीज फॉर गॉड से अम्मी, इस नीनू के बहकाने से वापस आ जाए प्लीज। वकार, क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम्हें इस औरत का फरेब और छल नजर नहीं आता? ये बीवी है मेरी, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती।
जैसे लोग आपके कान भर रहे हैं। साजिशी ये दुनिया मेरी, साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आज़माइशें छोड़ दूंगी सबको मैं। है छोटी सारी चाहते सुनता ना कोई हटे, किस्मत खुद लिखूं मैं। देखो आफरीन, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। बस प्लीज खुद को अकेला मत समझना। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं? मुझे नहीं पीनी चाय। रिलैक्स आफरीन। इस घर में मैंने बड़ी मजबूती से पांव जमाए हैं। इसे तुम या कोई और इतनी आसानी से नहीं उखाड़ सकता। क्या मिला ये सब करके? उल्टा आंटी को ही मशकूक बना दिया मैंने वकार की नजरों में। वकार ने तुम सब पर नहीं बल्कि सिर्फ मुझ पर भरोसा किया है। तुम ना आफरीन ज्यादा मत इतरा, जैसे हम सबको वक्त लगा तुम्हें समझने में। तुम्हें? हाँ, आज से मैं तुम्हें तुम ही कहूंगी, क्योंकि ज्यादा इज्जत देने लायक तो तुम हो नहीं, तो क्यों मैं आप जनाब लफ्जों की तौहीन करूं? वैसे रानिया, तुम पर इस वक्त वो वाली कहावत बिल्कुल सही बैठती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खसियानी बिल्ली ना कभी कभी मुंह भी नोच लेती है, तो मोहतात रहना मुझसे। मोहतात रहने की जरूरत मुझे नहीं, तुम सबको है, क्योंकि तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। वकार तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा? आफरीन एक बहुत खूबसूरत धोखा है, इतना आसान नहीं है उसके शहर से निकलना। मैं तो कह रही हूँ ये मामला यहीं ख़त्म कर दो। मैं नहीं चाहती कि भाईजान फिर से मुझसे नफरत करें। क्या मतलब फिर से? वकार के दिल से आपके लिए नफरत कभी खत्म ही नहीं हुई, और इसी का फायदा आफरीन ने उठाया। सब कुछ आपके ऊपर ही डाल दिया होगा। मैं कह रही थी कि दबी हुई राख को मत खुरेदो। अब खामोश चिंगारी फिर से भड़क उठी है। खुदा ना ख्वास्ता मुझे डर है कि हमारे आशियाने को ही ना आग लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा और ना हम होने देंगे। आफरीन की चालाकियां अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे सबक सिखाना होगा। क्या सबक सिखाओगी तुम? हाँ, क्या सबक सिखाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही बहन के खिलाफ खड़ी होगी तुम, वो भी इसकी वजह से। वकार आप तुम चुप रहो। तुम्हें इस घर में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुम्हारा तो समझ में आता है कि इनकी बातों में आके आफरीन के खिलाफ हो गई हो तुम, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? भूल गई तुम किस तरह से इन लोगों ने मिलकर तुम्हें अपराध से अलग किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाईजान, लेकिन आपको मुझ पे यकीन ही नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे तुम पर यकीन। तुम जब उस खाला की नहीं हुई जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो हमारी क्या होगी तुम?
ये आप ठीक नहीं कर रहे वकार भाई। नेहा ऐसी नहीं है। यही मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ। नेहा वैसी नहीं है जैसे तुम लोग को नजर आ रही है। जितनी जल्दी हो सके इसके फरेब से बाहर निकल आओ। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया बेटा, अपनी माँ पर। यानी किस तरह से मुझे इतना झूठा साबित करके गई है आफरीन। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है इस बात के ऊपर कि कोई इतनी दीदा दिलेरी से कैसे झूठ बोल सकता है इतना। भाभी बहुत शातिर है अम्मी। वो अच्छी तरह जानती हैं कि कब, कहां, कैसे वार करना है। हम सबकी कमजोरियों से भी वाकिफ हैं। बेचारे भाईजान हमेशा से जज्बाती है। किसी पर भरोसा कर ले तो उसे सर आंखों पर बिठा लेते हैं, और कोई उनके दिल से उतर जाए तो कभी उसको देखना पसंद नहीं करते। नीनू के साथ भी इसी वजह से रूड हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीनू भरोसे के लायक ही नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, वकार तो आफरीन के शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। शिकंजा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कभी तो टूटेगा। और हम सब मिलकर भाईजान के सामने भाभी की सच्चाई जरूर सामने लाएंगे। पता नहीं हम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो सकेंगे या नहीं। इंशाल्लाह अम्मी, हम जरूर कामयाब होंगे। आप बस परेशान ना हो, मेरा आपसे वादा है सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। उसका तो दिमाग खराब हो गया है। जरा सोचे अम्मी, नेहा, रानिया, मानो सबने आंटी को मिलके मेरे खिलाफ भड़का दिया। मुझे तो लगता है उस घर में मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया। समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह सरजद कर दिया है कि सब मेरे ही दुश्मन हो गए। बोलती हूँ तुम्हारे अब्बू से, सबकी अकल ठिकाने लगाए, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी तरह पता था मुझे कि रोना धोना मचाने यहीं आएगी। रोई नहीं बेचारी तो और क्या करे? बेचारी? ये बेचारी नहीं है अम्मी, आपको इसकी हरकतों का अंदाजा नहीं है। देखा अम्मी आपने, ये आ गई आपको भी मेरे खिलाफ भड़काने। मानो इसने ऐसा क्या कर दिया जो इतने खिलाफ हो रही हो इसके? सगी बहन है तुम्हारी, कुछ ख्याल कर लो बेटा। इसी बात का तो दुख है अम्मी कि सगी बहन होते हुए इसने हमारे रिश्ते की लाज नहीं रखी। मैं तो इसी में थी अम्मी कि आपको सच ना बताऊं, लेकिन अगर तुम आई हो ना यहाँ हमदर्दियां समेटने तो फिर ठीक है। अम्मी को भी तो पता होना चाहिए ना कि जिसके साथ वो हमदर्दियां कर रही है वो उस लायक नहीं है। आपको पता है अम्मी, मेरे और अबरार के बीच में किसी और ने नहीं, इसने शक की दीवार खड़ी की थी। इसी ने रानिया को उकसाया था। ये सगी बहन नहीं अम्मी, बिच्छू है बिच्छू। खामोश। खबरदार एक लफ्ज भी बोलना था, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आफरीन सही कहती है, सब किया धरा नेहा का है। जब से वो आई है उसने तो तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। ठीक है अम्मी, आप ना माने, जो ये रोते हुए आपको सच बता रही है ना, सच वो नहीं है, सच वो है जो मैं बोल रही हूं। मेरी आफरीन ऐसा नहीं कर सकती। पर अगर तुमने नेहा के साथ मिलकर इसके खिलाफ कोई भी साजिश की, अब उससे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, तुमसे हर रिश्ता नाता तोड़ लूंगी।
भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूं। बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। अब क्या करोगी? अम्मी ने तो तुम्हारी बात का यकीन किया नहीं, और जाहिर है अब्बू भी अम्मी की ही बात सुनेंगे। इसका मतलब है कि घर की सपोर्ट से तो तुम गई। और महानूर, ये थप्पड़ याद रखना, आज के बाद अगर मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुमने कोटेशन में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। कुछ कहा तुमने? तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? जहां भी हो, तुमसे मतलब? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे इस रूड बिहेवियर की वजह से मैं हर वक्त डिस्टर्ब रहता हूँ। हाँ तो निकाल दो मुझे। अच्छा है ना, मेरी भी जान छूटेगी तुम्हारा चेहरा रोज रोज देखने से, और तुम भी बच जाओगे मेरे हाथों इंसल्ट होने से। इतनी आसानी से जान छूटने वाली है नहीं तुम्हारी। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। चलोगे साथ? तुम साथ दोगी तो वहां भी चला जाऊंगा। निकाल, अब मुझसे तुम्हारी ये घटिया और अजीब बातें बर्दाश्त नहीं होती। अभी इज कॉलिंग। नीनू, मुझे शाम को देर हो जाएगी, काम का बहुत प्रेशर है। तुम खाने पे मेरा वेट मत करना। इट्स ओके, मैं और नेहा कहीं बाहर डिनर पे चले जाएंगे। नीनू का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो कुछ पेपर वर्क करने बाहर गई थी। हम एक्चुअली लंच पे जा रहे हैं अभी। मेरा फोन है। हाँ तो मैं तुम्हें वापस करने आ रहा था। समझा लो अपने भाई को, वरना मुझसे कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तो आप जॉब छोड़ दें। ट्राई किया था, कॉन्ट्रैक्ट का कह के कोर्ट की धमकी दी है उसने मुझे। जरूर आफरीन ने उकसाया होगा, बिल्कुल वैसी जैसे उसने मुझे और अबरार को उकसाया था। वो इकरार भाई की कमजोरी का फायदा उठा रहा। मेरा भाई थोड़ा इमोशनल है और वो जानती है बात कि वो आपको लेके कितना पोजेसिव है। पता नहीं इस आफरीन नामी बला से कब छुटकारा मिलेगा। कभी भी नहीं। कम से कम रहती सांसों तक तो तुम्हारी ये दिल की उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर बहुत शौक है मुझसे पीछा छुड़ाने का तो एक काम करो, मर जाओ। वो क्यों मरेंगी? क्यों ना तुम्हें खत्म करके इस दुनिया से थोड़ा बुराई का बोझ खत्म कर दो? क्यों नीनू? ये ज्यादा बेहतर रहेगा ना? बिल्कुल, नेकी का काम ही होगा ये। थोड़ी नीनू ऐसे भेज कर। चलो चलते हैं यहाँ से।
तो बुरी तरह फंस गई रानी और नेहा।